रसूलों ने कहा मिलकर, फरिश्तों ने कहा। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। औरतों के लिए सीरत सैयदा फातिमा की जिंदगी है। अल्लाह। उन्हें क्या लग रहा है? अच्छा, उन्हें क्या लग रहा है? अब वो जो जैसे फिल्म में देखा, ये फिल्म चल रही है, नाटक सीरियल, अब तो बाजार सीरियल पे चल रहा है। एक हमारे दोस्त है, वो कह लगे हमारा बाजार पूरा सीरियल पे चल रहा है। औरतें सीरियल में देख के आके कहती है, ये सीरियल वाला दे दो जरा। वो जो फला औरत ने पहना औरतों के नाम लेती है किरदार में। अच्छा, वो मुसलमान नाम रख दिए, मुसलमान नाटक करते। अरे बोलो तो सही। अब औरतों ने देखा कि वो मुसलमान किरदार है, उसने यहां तक आस्तीन की, इन्होंने भी कर ली। उसने फिर यहां तक की, इन्होंने भी कर ली। उसने गला खुलवाया, इन्होंने भी कर लिया। उसने जिस्म पे कपड़े बेकार पहने, वो यहूदियों की चाल थी ना, वो घरों में घुस गए। उनका इनकी औरतों को बेपर्दा कर दो, बेगैरत कर दो। जब औरतों में गैरत नहीं होगी तो बच्चे कहां से गैरत वाले होंगे? इनके पर्दे बेकार कर दो। इन्होंने क्या किया? जैसे कपड़े वो पहनाते रहे ऐसे ये पहनती रही। मगर सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लो इस बात को। इन औरतों को कोई बताए कि जिन सीरियल की औरतों की ये नकल कर रही है, वो बाजार की औरतें हैं, बाजारू औरतें हैं, घटिया औरतें हैं, पैसों पर अपने जिस्मों को बेचने वाली औरतें हैं। और तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला है? उनकी क्या नकल करती हो? वो जमाने की बदनुमा औरतें हैं और तुम मेरे नबी पाक के दीन की इज्जत हो। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद। तुम्हारे उससे क्या मतलब है भाई? अल्लाह अल्लाह। माए नेक, तो आखिरी बात कर रहा हूं, माए नेक तो बच्चे, बोलो तो सही, माए नेक तो बच्चे नेक, माए नेक तो बच्चे। मैं इस वजह से बार बार कर रहा हूं कि जरा गौर करें आप, माए कैसी होती थी। एक दिन नबी पाक, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने तकरीर के दौरान फरमाया, बताओ सहाबा खैरुन निसा कौन है? अल्लाह। खैरुन निसा, बेहतरीन औरत, अच्छी औरत। तो एक सहाबी बोले जो नमाज पढ़े। फरमाया आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरी मुराद को आप पहुंचे नहीं, बैठ जाएं। एक सहाबी और खड़े हुए, कहने लगे हुजूर, वो जो अपने शौहर का कहना माने वो बेहतरीन औरत है, खैरुन निसा है। फरमाया नहीं नहीं, बैठ जाओ, मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, बात आपकी ठीक है। हज़रत अली कहते मैं अपने घर गया, मैंने कहा मैं नहीं जवाब दूंगा, फातिमा से पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह। कहते मैं गया, मैंने कहा फातिमा खैरुन निसा कौन है? मेरी तरफ पलट के बोली बाबुल इल्म तो आप है ना, आप बताएं कौन है? मैंने कहा मैं बाबुल इल्म हूं, तो आप सैयदतुन निसा है, आप बताएं। कहते मेरी तरफ पलट के मुस्कुराई, कहते मौला अली मैंने दोनों को मुस्कुराते देखा था, हुजूर को भी और फातिमा को। कहते हैं बिल्कुल मेरे नबी की तरह अगर कोई मुस्कुराता था तो वो फातिमा मुस्कुराती थी। अल्लाह अकबर। कहते मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और फरमाया अब्बा से अर्ज कर देना खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। कहते मौला अली मैं गया, हुजूर सामने तशरीफ फरमाते, नशिस्त भी लगी थी, उन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज करूं खैरुन निसा कौन है? पर मैं बोलो अली, मैंने कहा हुजूर खैरुन निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। फरमाते मौला अली हुजूर रोने लगे, हुजूर ने अपनी आंखों को ऐसे करके पोंछा चादर से। मैंने कहा हुजूर मेरी कोई गलती हो गई? फिर मैं अली नाना मैं न कहता था कि मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बात तेरी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। अल्लाह अकबर। ये मेरी बेटी सैयदा की बात है, मेरी बहनें उनका उनका आपके लिए मशअल राह है, उनकी जिंदगी आपके लिए। अब ये आखिरी बात कर रहा हूं औरतों के लिए। देखिए औरतें अपने बच्चों के साथ रात को रोया करें। पहले की औरतें रात को रोती थी तहज्जुद में। ये दिल्ली के अंदर एक जो है वो हुसैनी सादात में हुसैनी सादात में से इमाम अली रजा की औलाद में से घराना था, और रात के वक्त में एक खातून रो रही थी, वो इधर देखे तवज्जो करें, रो रही थी, और रोते रोते ना उनका बेटा उठ गया। उन्होंने देखा तो बेटा जाके बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा अब बेटे इस वजह से रो रही हूँ। अम्मी आप क्यों रो रही है? कहा इस वजह से रो रही बेटे कि मेरे हाथ पे भी कीड़ा चढ़ा था, मैंने सोचा मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगी, लोग जनाजा लेके जाएंगे, कब्र में दफन करेंगे, अंधेरी कब्र में लेके जाएंगे, दफन करने के बाद मुझे रखने के बाद तख्ते लगाएंगे, ऊपर से मिट्टी डालेंगे, मिट्टी की आवाज मुझे आएगी, फिर अंधेरी कब्र में नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे। मेरे बेटे मैं कमजोर हूँ, मैं कब्र के कीड़ों को कैसे बर्दाश्त करूंगी? औरत कहने लगी, वो औरत जब ये कहने लगी ना तो बेटा बोला मेरी माँ तू तो बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? बेचा रोया ना तो माँ बोली बेटे सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ सजदे में जाके बोली मालिक मुझ पर रहम कर दे, मैं यहाँ तक ला सकती थी, बेवा औरत हूँ, मेरा एक ही बेटा है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले मेरे रब। ए मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम था। माँ जब रोई ना, एक दिन नहीं 2 दिन बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया, बेटा रोते रोते जवान हो गया।
गया, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ गया। मगर कुछ दिनों के बाद मियां मां का इंतकाल हो गया और उसके बाद बेटे का भी दुनिया से रुखसत हुए, जमाना गुजर गया। मगर लोग दिल्ली जाके देखे किसी औरत की कब्रों के निशान भी नहीं है। बड़ी बड़ी राजे महाराजाओं की औरतें, मुगलों की औरतें, रानियां महारानियां, बड़े बड़े जेवर के हार पहनने वाली सोने की, उनकी कब्रों के निशान पता नहीं। और वो जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, वो भी दिल्ली में बीच साकेत में, यानी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बेटे की कब्र पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। माए नेक तो बच्चे, आए हाय, जल्दी बोलो, माए नेक तो बच्चे। माँ को और बाप को चाहिए कि अपने, अभी तक अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो खुदा का वास्ता दे रहा हूं आपको, अब से नमाज शुरू कर दें। अब तक आप बेपर्दा थे, अब तक आप बेनमाजी थे, अब आपकी जो है ना वो पूरी नस्ल बेनमाजी बनने वाली है। और आखिरी बात नौजवानों से ये है कि ये जो मोबाइलों में फिल्में देख रहे हो, तो कब तौबा करोगे? कोई ऐसा नौजवान होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसके मोबाइल में घटिया किस्म की तस्वीर नहीं हो और जिसके पास फेसबुक में गंदी तस्वीरें ना हो। एक साहब बोले, आप फेसबुक क्यों नहीं चलाते हैं? मैंने कोई फेसबुक चलाता हूं ना मैं कोई और दूसरी साइट चलाता हूं। क्यों? मैंने कहा मैं इस वजह से नहीं चलाता हूं, मैं सांप के कांटे का अमल नहीं जानता, मंत्र, तो मैं सांप पालता ही नहीं भाई। मैं कमजोर इंसान हूं, ये अटैक होता है सोशल मीडिया पर। आप देखना कुछ चाहते हैं, आ जाएगा कुछ। अब कोई वली हो जो बच जाए, सामने तस्वीर गंदी आ गई। इस वक्त हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है। यहाँ डेटा फ्री कर दिया गया, अब आवारा लड़के खूब उस पर देखते हैं और फिर उसके साथ बदतमीजी की तरफ जा रहे हैं। अब तो गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता। आपने किसी को फेसबुक देख के तौबा करते देखा है? करते देखा है कभी? नहीं देखा ना? अच्छा, नहीं करनी चाहिए। एक साहब बोले, आपकी बड़ी छोटी सोच है, फेसबुक ही छोड़ दो। मैं कहा आप बड़ी सोच रख लो, हमारी छोटी रहने दो भाई। आपकी बड़ी मुबारक हो, देखो बड़ी क्या काम देगी आपको। देखना, मर तो जाओ जरा, तो पता चलेगा जरा बड़ी सोच कितनी बड़ी थी। पूरी दुनिया पे आप जो है ना वो फेसबुक के जरिए, एक साहब कह रहे हैं मैं फेसबुक के जरिए दीन का काम कर रहा हूँ। ओ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं। आप पहले क्यों नहीं थे भैया? आप कहाँ थे? ये इतना पीछे कैसे रह गया इस्लाम? आप ही की वजह से तो आगे बढ़ना था इसको। ये फेसबुक नहीं, फहजबुक है। मैं यहाँ हूं, अरे तो हम क्या करें यहाँ? हो भाई, क्या मसला है? औरतें को झगड़े हो रहे हैं स्टेटस लगाने पर। हाँ, सास कह रही है देखो क्या स्टेटस लगाया इसने, और वो स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस का मतलब है हालात, और हालात सबको बताए जाते हैं। मैं यहां हूं, फिर क्या करें हम? ये देखो साहब मेरा जलसा है, मैं क्या करूं भाई? आप किसी हासिल पैदा कर रहे हैं अपने आप। औरतें अपने बच्चों के फोटो लगाती हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मुझे कोई किसी से कुछ चिढ़ है। हाँ, तो मैंने 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन गौस पाक मुझसे तकरीर कराते हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं, मगर मैं खुद मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए भाई। मैं यहाँ, मैं वहां। देखिए औरतें बच्चों के फोटो लगा रही हैं, अब बच्चों के फोटो लगा दिए, अब उन्हें नजर लग गई, वो बीमार हो गए। अब वो कह रही है इन्हें क्या हो गया? मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तकदीर के बाद सबसे ज्यादा मौतें जो होंगी वो नजरे बस से होंगी। अल्लाह। अपनी बीवी का फोटो लगाने लगे जाहिल स्टेटस पर। तेरे हालात ये हैं, ये स्टेटस का मतलब है हालात, और हालात सबको दिखाने के लिए नहीं होते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने पूरे व्हाट्सएप पर कभी स्टेटस नहीं लगाया। मुझे पता है मेरा स्टेटस देख के आदमी मजाक उड़ाएगा, वो जेलस करेगा, हासिल बन जाएगा। मैंने अपना स्टेटस जब भी बताया अपने रब को बताया। मुझे पता है मेरा रब ही मेरा स्टेटस बदल सकता है। अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आपने कभी देखा है कोई नौजवान तौबा कर रहा हो? हजरत की मौजूदगी में ये आखिरी बात कर रहा हूं, कभी देखा है तौबा करते हुए? ये फिल्म ड्रामे से कभी देखा है आपने? ये देखें, उतबा बिन गजवान नाम के सियाबी तलवार चलाते चलाते अपनी आंख में तलवार मार के आंख का गुल्ला फेंक दिया नीचे। लोग समझे पागल हो गया। अबू मूसा अशअरी कहते मैंने कहा लोग तुझे पागल कह रहे हैं यार, ये तूने क्या कर दिया? आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कह लगे कहने दो पागल, लोग तो पागल कहते ही हैं, कहने दो, लोगों की बात का मुझे कोई असर नहीं है। लोग कह रहे हैं कहने दो। कहने लगे यार बता तो दे तूने ये आंख निकाली क्यों है?
कहने लगे यार गुनाह का जिक्र भी गुनाह ना होता ना तो मैं जरूर बता देता। मैंने कहा नहीं बता यार, बात बता, बात सही बता, मेरा दिल घबरा रहा है। कहते उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से आंसू और एक आंख से ना उसके खून निकलता था। मैंने पूछा, एक सियाबी रसूल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा तो वाह यार बताना तूने आंख क्यों निकाल दी। कहने लगे यार तू मानेगा नहीं अबू मूसा, एक लड़की जा रही थी, उस पर नजर पड़ गई है। फिर मैंने सोचा कि हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी कि ये मुझे जहन्नम में न लेके चली जाए। अभी सर्दियां हो रही हैं, हाथ तापने के लिए अलाव जलाया जाता है। कभी अभी मैं और मोहम्मद अली फैजी भाई, वो मेहताब भाई के यहाँ ताप रहे थे ऐसे करके, तो ये मोहम्मद अली भाई ने मेरा दिल जो है ना अचानक कहाँ कर दिया। कहने लगे जहन्नम की आग कैसी होगी। वो आग से हम पीछे हट रहे थे। हम गर्म पानी से नहीं नहा सकते, एक आंख में हमारे कीड़ा चला जाए तो हम क्या दुनिया की तरफ बेशर्म हो जाएं, बेगैरत हो जाएं। मैं कहता हूँ नौजवानों, वो कहते मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। ये बता अबू मूसा शरी, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहेगा अल्लाह तुझे ही माफ न करेगा, जो तेरे सदके से अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला, मैंने बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा। रातों के चोर जितने भी हैं वो सब हम मेरे जैसे सारे दुआ करें, अल्लाह से तौबा करें। एक औरत थी बनी इसराइल में, इतनी खूबसूरत औरत पूरी दुनिया ने देखी नहीं थी उस जमाने में। जो उसे देखता था दीवाना हो जाता था। हर मालदार आदमी उसके पास आने लगा। उसने सारे मालदारों को गरीब करके अपने आप मालदार बन गई। इतने पैसे अपनी फीस ली एक रात की, बड़ी फाहिशा बन गई, बड़ी बदकार औरत बन गई। उसने बड़ा महल बनाया, महल में दुल्हन बन के बैठती थी। अब जो भी उसे देखता था ना देखते रह जाता था। ऐसा कोई शख्स ही नहीं था कि उसे देखता ना हो। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने उसे देखा। ये था तो नेक मगर नजर पड़ गई। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते यही कमाल है, जिना यहीं से शुरू होता है। आंखें देखती है, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। कहते हैं वो जो ना, कहते हैं हजरत सैयदना ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, अब देखें वो लड़की को उसने देखा ना तो वो बेचारा 1 महीने लगातार तौबा करता रहा, या अल्लाह उस फितने से मुझे बचा ले, मगर नहीं बचा। 1 महीने के बाद सारा कुछ बेच के लड़की के पास आया। कहने लगा तू इतनी खूबसूरत है कि तुझसे मुलाकात के बगैर रहा नहीं मैं। एक रात तुझे देख गया था दिन में, तो उस दिन से बेकरार हूँ। तेरी नैन नक्श ऐसा असर कर गए दिल पर, मैं असीर हो गया हूँ तेरी अदाओं का। ये पैसे ले, मैं रात को आऊंगा। उसने कहा ठीक है। उसका अंदाज था दुल्हन बन के बैठती थी रात में, खूबसूरत होके सज धज के, और वो मेकअप वगैरह करके। ये गया उसके पास, तन्हाई थी, ये था और कोई नहीं था। इसने औरत के करीब गया, वो इससे बात करने लगी, ये उससे बात करने लगा। रिवायत में आया कि ये बात करते करते अचानक कांप गया और इसके जहन में ख्याल आया कि जब तू सजदा करता था तब भी अल्लाह तुझे देखता था, अब तू इस लड़की के साथ बैठा है तब भी तुझे अल्लाह देख रहा है। ये कह के ये उठा, इसे पसीने आए, कहने लगा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा क्यों? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहा सुन, यहाँ तो बड़े बड़े बिगड़ों की तबीयत ठीक हो जाती है, सही बात बता वरना अपनी ख्वाहिश पूरी कर। उसने कहा नहीं बताऊंगा। कहा सही बता और चला जा वरना जाने नहीं दूंगी। उसने कहा तो सुनना चाहती है तो सुन, मैं रात को जब सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और अब मैं तेरे करीब बैठा हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। मैं ऐसे गुनाह नहीं कर सकता कि मेरा रब मुझे देख रहा हो। ये कह के वो रोया। जुमे के दिन जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी अल्लाह देखता है, और जब आप फिल्म देखते हैं मोबाइल पे गंदी तब भी अल्लाह देखता है, जब आप गंदी तस्वीर देखते हैं तब भी अल्लाह देखता है, जब आप किसी पे गंदी नजर डालते हैं तब भी अल्लाह देखता है। वो औरत कहने लगी, वो रोता हुआ बोला मैं गुनाह नहीं करूंगा, जा रहा हूँ। वो जब चला गया ना तो औरत बोली मेरे मालिक ये तो मेरे दिल में तौबा का बीज बो गया। ए मेरे रब, ये तो एक बार आया था, हाथ भी नहीं लगाया इसने, मुझे छुआ भी नहीं, और रोता हुआ गया है। मैं तो पूरी जिंदगी की पापन हूँ, मैं तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक गुनहगार हूँ, मेरा क्या होगा। रोने लगी, रोती रही। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, कहने लगी मैं तौबा करनी। एक आदमी के जरिए पैगाम पहुंचाया, मूसा को पता चली। तकरीर कर रहे थे, बीच तकरीर में एक आदमी बोला वो औरत मिलना चाहती है, उसका नाम सुन के आपको गुस्सा आ गया, भागा उसे, मैं उससे बात नहीं करता। उसने ये सुना, वो भागी, दरवाजा बंद करके बोली मौला, सजदे में गिर गई। किसी ने कहा अब सजदा कर, तो सजदे में गिर के बोली मौला, ये मेरे मालिक मुझे मूसा ने तो निकाल दिया है, अगर तू निकालेगा
तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे रब मुझ पे एहसान कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खुदाकार बंदी हूँ, सियाकार बंदी हूँ, पूरी जिंदगी हो गई गुनाह करते करते। मेरे जैसी बदकार औरत पूरी दुनिया में अगर कोई नहीं है तो तेरे जैसा कर्म करने वाला भी कोई नहीं है। ए मेरे रब मुझे माफ कर दे, जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे, खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहाँ जाऊंगी। मेरे रब मुझे माफ कर दे। रोई तो दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी देख मालिक फिर कोई आ गया। दिल धड़का जोर से, देख मैं दरवाजा खोलूंगी और ये बदकारी पे उतारू हो जाएगा, नहीं खोलती दरवाजा। उसने कई मर्तबे दरवाजा खटखटाया मगर इसने नहीं खोला, मगर जब जोर से धक्का लगा ये बोली कहीं कोई तोड़ न दे। इसने दरवाजा खोला तो सामने मूसा खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले भगा जरूर दिया था मगर अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के कहा कि जाओ मेरी बंदी से कहो मूसा उसकी तौबा मैंने कबूल कर ली है, मैंने उसको माफ कर दिया है। कहने लगे मूसा मैं एक जमाने की गुनहगार, उसने एक बार रोने में माफ कर दिया। कहा वो इतना ही करीम है, सारी जिंदगी के गुनाह एक आंसू से धो देता है। कहने लगी मैं पापन को एक बार में माफ कर दिया। कहा एक बार में माफ कर दिया। अल्लाह कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल दे। कहली मूसा मैं जा रही हूँ उस आदमी के पास जिसने मेरे दिल में तौबा की जोत जगाई थी, मैं उसके पास जा रही हूँ। उसके तलाश करते करते 2 महीने के बाद पहुंची, वो अंदर इबादत कर रहा था। ये बाहर खड़ी हो गई, बाहर को निकला, इसे देख के बोला मौला इसने तो मुझे फितने ने बर्बाद कर रखा है, अभी किसी निकला नहीं इस फितने से, फिर मेरे घर आ गई है, अल्लाह मुझे बचा। ये कह के पीछे गिरा, इंतकाल हो गया खौफ से, ये मरा। ये इंतकाल हुआ ना, और फिर उस औरत की पूरी कहानी घर वालों ने सुनी और फिर उसके छोटे भाई से इसकी शादी कराई। अल्लाह के रसूल फरमाते फिर उस औरत के 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया।